अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मबरूज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गुडविल देखा था, और गुडविल कैलकुलेट करने का कितना मेथड्स है वही हमने देखा था जस्ट थियोरिटिकली, और उसे हम समझे थे। तो अब क्या करेंगे, उसी जो पहले पढ़े थे ना उसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि जो कंसेप्ट हमने सीखा है वो और थोड़ा मजबूत पुख्ता हो जाए। तो अभी के लिए सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो वगैरह और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वही सीखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर आपका हो गया गेनिंग रेशियो, और एक है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वही कैलकुलेट करना हम पहले सीख लेंगे थोड़ा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, जो मैं यहीं पे लिखूंगा और आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। तो ए इज टू बी, यानी दो पार्टनर है। वो लोग पहले से बिजनेस कर रहे थे, जिन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, या कह सकते हैं इक्वली, मतलब इक्वली प्रॉफिट शेयर करके कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, सी को एडमिट किया। एडमिट किसको किया? सी को। एडमिट सी, तो सी कौन हुआ? सी हुआ न्यू पार्टनर। और सी एडमिट होने की वजह से ए ने कितना सरेंडर किया, यह सी का शेयरिंग रेशियो नहीं बताया, यही कहा कि ए ने सरेंडर किया है। ए ने सरेंडर किया है कितना? 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है। और बी ने कितना किया? बी ने सरेंडर किया 1/6 ऑफ हिज शेयर। ठीक है। ये तो किसने सरेंडर किया? बी ने। अब हमें यहां से ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का? ए, बी और सी का। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो चलिए देखिए, ए का जो ओल्ड रेशियो है ना, पहले वही देंगे। ए का कितना है? पहले कितना मिल रहा था ए को? ए को मिल रहा था 1/2, क्योंकि उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है 1:1 है ना, तो ए को मिल रहा था 1/2। क्वेश्चन में क्या कहा कि ए ने कितना सरेंडर किया? ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ ही शेयर। तो सिंपल क्वेश्चन जैसे करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो वही करिए कि ए ने सरेंडर कितना किया। तो हम ऐसे निकालेंगे 1/3 ऑफ कितना? 1/2। तो 1/3 ऑफ 1/2 का मतलब क्या है? कैसे निकलेगा? ये ऑफ मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमें पता है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये है ना कि 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 1/6। तो ये क्या किया? ए ने सेक्रीफाइस किया। ए ने सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया। ये क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया है कि ए ने सरेंडर किया है। तो ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया। आगे जाके और आसानी से समझ में आएगा। आप लोगों को अभी शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या क्या रेशियो अलग अलग आ रहा है, तो इस पे प्लीज फोकस करिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। और बी का देखिए, बी का क्वेश्चन में क्या बताया कि बी ने कितना सरेंडर किया? बी ने सरेंडर किया 1/6 किया। 1/6 ऑफ कितना? 1/6, तो पहले बी को भी तो मिल रहा था ना 1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 1/6 इंटू 1/2 हो गया। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ऊपर कितना? 1। तो ये सरेंडर किया कितना? ये सरेंडर किया किसने? बी ने। अब ये बताइए बी, अब हम यहाँ से ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले किसका देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे ए का। ए को कैसे निकालेंगे कि ए का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, पहले मिल रहा था 1/2, उसने सरेंडर कर दिया यहाँ से 1/6। तो अब सवाल ये है कि सर क्वेश्चन में तो ये कह रहा था कि 1/3, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग अगर फोकस करेंगे ना, ये देखिए क्वेश्चन में बताया कि 1/3 ऑफ 1/2। अगर क्लियरली 1/3 कहता ना, तो हम यहाँ से क्या करते?
इस 1/6 के जगह यहाँ हम 1/2 से 1/3 माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा 1/3 ऑफ 1/2, इसलिए हमने पहले निकाला है कि 1/3 ऑफ 1/2 कितना होता है, ये 1/6 होता है, और इसी को ही हम माइनस कर रहे हैं। पहले ए को मिल रहा था इतना 1/2, यहाँ से इतना माइनस किया, क्यों? क्योंकि इसने सरेंडर कर दिया। अब अगर सरेंडर किया है तो उसका कितना बचा यहाँ पे, एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, और अगर करेंगे तो कितना होता है, ये होगा 2/6, है कि नहीं, 2/6, ठीक है। और फिर बी का कैलकुलेट करते हैं, देखो बी का, बी को भी मिल रहा था 1/2, और यहाँ से माइनस कर दो, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/12, 1/12। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो एक दो बार रिपीट करके देखिए, मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। यह इतना मुश्किल कुछ हैवी नहीं, लेकिन ये 1/6 और 1/12, इससे लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, सुनिए। यहाँ क्वेश्चन में बताया कि 1/6 ऑफ 1/2, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 1/6 ऑफ 1/2 कितना होता है, फिर वही माइनस करेंगे हमने जैसे यहाँ पे किया है। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अगर 12 है तो यहाँ होगा 6, 6 से माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा कितना, 5/12, ठीक है। कितना हुआ, 5/12 हो गया। और अब देखिए इसका डिनोमिनेटर में हमको, डिनोमिनेटर हम जब रेशियो निकालते हैं ना, हर वक्त क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। चलिए इसका 6 आया है, इसका 12 आया है, और सी का भी देख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो अगर सी का कैलकुलेट करेंगे तो सी का कितना होगा, उतना ही होगा ना जितना ए और बी ने दिया है। ए ने कितना दिया है, देखिए ए ने दिया है 1/6 और बी ने 1/12, तो सी का होगा 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एलसीएम 12 ही आएगा, और ये होगा 3/12। तो 3/12, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इसका जो है डिनोमिनेटर 12 है ना, मैंने क्या कहा था, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से पहले सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका भी 12 है, यानी बी का भी 12 है, लेकिन इसका 6 है, तो उसे 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने का तरीका क्या है, तो इस पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और जब 2 नीचे होता है तो ऊपर भी सेम इसी चीज़ को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बेसिक क्या है, रूल्स है मैथमेटिक्स का। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो गया 4/12। तो अभी अगर देखेंगे ना, तो यह जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/, B/C अगर देखेंगे तो ये हो गया 4:5:3, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आसान भी तो है। कहीं अगर कंफ्यूजन फिर भी हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स पूछिए क्वेश्चन, मैं बताऊंगा डाउट क्या है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ये क्लियर होगा आसानी से, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अलग सिस्टम का समझ लीजिए कि दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई, ठीक है। और दोनों का क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पीएसआर है, शेयर कर रहे थे, तो वो है 2:1, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक नया पार्टनर जेड को एडमिट किया। जेड का क्या हुआ, एडमिट किया, न्यू पार्टनर कौन आया है, जेड। अब जेड जब आया है तो उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ना, जब आया है वो। तो जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो है 1/5
क्या कहा? 1/5 ऑफ शेयर जो उसने किससे लिया है? which he has taken from x only। आ रहा है कुछ समझ में? यानी इसका मतलब जेड जो नया पार्टनर आया है ना, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, वो किससे लिया है? ओनली एक्स से लिया है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स को ही सरेंडर या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वाई को कुछ नहीं देना पड़ेगा। यहाँ खाली एक्स ही देगा। तो आगे जाके देखेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए x, पहले x का निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। x का कैसे निकालेंगे? x का अभी कितना था? 2/3 था ना x का शेयर। तो वहां से जो 1/5 z को मिलेगा, वो खाली x ही देगा ना। क्वेश्चन में बताया है क्लियरली। इसका मतलब उसे 1/5 शेयर सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये माइनस करने के बाद कितना होता है? यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 इसका मतलब 3 5 10 3, ये हो जाएगा 7, है कि नहीं? तो ये हो गया एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सरेंडर करने के बाद। अब ये बताइए वाई का शेयर कितना रहेगा? वाई ने कुछ सरेंडर किया है क्या? हम्म। वाई का तो पहले था ये 1/3। तो उसने सरेंडर कुछ नहीं किया, क्योंकि सरेंडर खाली एक्स को ही करना पड़ा। तो यहाँ पे एक्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुछ नहीं किया ना, तो सेम रहेगा। सेम रहेगा। और बताइए जेड का क्या है? जेड का तो बता दिया है कि 1/5। जो किसने दिया है? एक्स ने दिया है। किसने? एक्स ने जेड को दिया है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो जेड का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/5। अब ये देखिए, सबका जो है ना डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। तो हम जब कंपेयर करते हैं, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। तो हम 3 को 15 बना सकते हैं ना, और 5 को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे कर रहे हैं तो न्यूमरेटर के साथ भी यही मल्टीप्लाई होगा। और इस यहाँ भी देखिए, इसके साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो अब ये सारे के सारे डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा। तो यहाँ भी 15 आ जाएगा। यहाँ अगर 15 आ रहा है तो ऊपर 5, और यहाँ देखिए 15, और ऊपर कितना? 3। और ये वाला तो सेम जितना है उतना ही रहेगा, 7/15। अब ये देखिए, कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, आराम से। ये हो गया x:y:z, है कि नहीं? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया? 7:5:3। ओके, आ गया समझ में? ठीक। चलिए अब और एक क्वेश्चन देखते हैं अपना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के ऊपर। दो पार्टनर है, ए एंड बी। ठीक है। उन लोगों का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले शेयर कर रहे थे 2:1। ये, और एडमिट, अभी नया एडमिट कौन हुआ है? नया एडमिट किया गया है सी को। सी को नया एडमिट किया गया है। तो सी जब एडमिट हुआ है, उसका कोई क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ना। तो ये कहा गया कि सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/4। 1/4 कहा। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि 1/4 ऑफ प्रॉफिट।
क्या कहा, 1/4 ऑफ प्रॉफिट। ये नहीं कहा कि किससे लिया है। देखिए जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि जो नया पार्टनर आया है जेड, उसका 1/5 शेयर है, लेकिन वो किससे लिया था, ओनली एक्स से लिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि 1/4 ऑफ प्रॉफिट। तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। तो 1/4 ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो यह भी हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है ए, बी और सी का। सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे। देखिए जो ये सी का बताया ना कि सी का जो प्रॉफिट है ये 1/4 है। 1/4 ऑफ प्रॉफिट, 1/4। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है ये मैथ्स की तरह जो टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट को हमको एक मानना चाहिए, 1। क्या है ये, टोटल प्रॉफिट। हमको 1 लेना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1। तो जब सी अपना शेयर ले जाएगा, सी जब ले जाएगा तो कितना प्रॉफिट बचेगा। सी जब ले जाएगा ना अपना प्रॉफिट, सीज शेयर कितना है, सीज शेयर, सीज शेयर है 1/4। 1/4। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे ना रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट देखिए, इतना कुछ लिखने का और करने का जरूरत है नहीं। आप लोग समझे सही से, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये तो क्लियरली आसानी से कर सकते हैं, सिंपली कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, देखिए एक है। तो यहाँ से अगर 1/4 माइनस हो गया, क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि सी ये ले गया पहले ही। तो कितना बचेगा, 3/4 शेयर बचेगा। यही रहा ना, पहले एक था, यहाँ से 1/4 कौन ले गया, सी। अब बचा कितना, 3/4। अब ये जो 3/4 है ना, इस 3/4 शेयर को ए और बी ले जाएंगे। ए और बी, ए एंड बी को मिलेगा किस रेशियो पे, उन लोगों को जो उनका जो पुराना रेशियो है ना, 2:, क्या, 1। तो उसी रेशियो पे ये इसको डिवाइड करके ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कितना होता है। तो अब ए का कितना शेयर होगा, ए का शेयर होगा पहले कितना, कितना बचा है, 3/4 बचा है कि नहीं। तो 3/4 का ए को पहले मिल रहा था 2/3, ये बन जाएगा ए का शेयर, ओके। और बी का कितना, यही 3/4 जो प्रॉफिट सी को देने के बाद बचा है, वहां से कितना मिलेगा, सी को पहले मिल रहा था 1/3। तो उसी रेशियो पे अभी भी मिलेगा 1/3, जितना बचा है 1/3, ये सी का, पी का होगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 12, और ये हो गया 3। अब आ गया यहाँ पे कितना, 6/12, 3/12। और सी का कितना यहाँ पे हमने निकाला था, सी का निकला था 3, सॉरी 1/4 सी का बताया है। लेकिन ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में 4 है, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर में 12 है ना। तो 4 को क्या बनाना पड़ेगा, 12 ही बनाना पड़ेगा। जब 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। जब नीचे मल्टीप्लाई होगा 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 होगा। ऊपर बन जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 12। अब आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, ये देखिए सी का 3। तो यहाँ पे sorry, तो ए इज टू बी इज टू सी अगर देखेंगे कितना हो गया, ए का 6, बी 3, और सी कितना था, सी भी 3 था। ये आ गया 6:3:3, ओके। तो इसे अगर आप और भी छोटा करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1:1। ये क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए यहाँ से ना और एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ आपको।
कि सेक्रीफाइस कितना किया है। अब ये कैलकुलेट करिए कैसे। ये हो गया ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या हुआ, ये आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू, ये न्यू। और ओल्ड कितना था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना था, 2:1 था। ओके, तो जब सेक्रीफाइसिंग, देखिए एडमिशन हुआ है, एडमिशन, तो आप कैलकुलेट कब करेंगे गेनिंग रेशियो और कब करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कब क्या करना है कैसे समझेंगे। देखिए जब एडमिशन हो रहा है तो कॉमन सेंस की, जब एडमिशन कोई नया पार्टनर आ रहा है, जो पुराने पार्टनर से उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जब किसी का डेथ होगा, कोई चला जाएगा, यानी पार्टनर्स कम हुए हैं, प्रॉफिट्स का जो हिस्सा है वो ज्यादा मिलेगा यानी गेन होगा, तब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इसका उल्टा आ रहा है। अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उस पे निगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस किया है, तो वो अलग बात है, आ सकता है निगेटिव आंसर, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि अगर निगेटिव आया भी तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आ रहा है, आंसर यही है कि अपने चाह कि गेनिंग रेशियो निकले, लेकिन ये हो गया क्या, सेक्रीफाइस। ये हो सकता है, लेकिन कैलकुलेट वही करेंगे जो क्या क्वेश्चन बताएगा। या तो हमको क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कॉमन सेंस लगाकर, क्यों, एडमिशन हुआ यानी पार्टनर ज्यादा आए हैं, प्रॉफिट का हिस्सा कमेगा यानी सेक्रीफाइस। तो यह एडमिशन हुआ है ना, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइस किस किस ने किया है, सी तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं क्योंकि ये नया पार्टनर है, वो क्या ही सेक्रीफाइस करेगा, उसको तो मिला है, उसका उल्टा गेन हुआ है कह सकते हो, वो तो नया पार्टनर है उसका। तो हम निकालेंगे ए और बी का। चलिए अगर ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहेंगे, हमने फॉर्मूला देखा था पहले, मैंने पढ़ाया था आपको कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम पहले ओल्ड रेशियो जो होता है, ओल्ड रेशियो जो पुराना रेशियो में मिल रहा था, ओल्ड रेशियो से माइनस कर लेते हैं क्या, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं खाली न्यू रेशियो ही लिख रहा हूँ, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी ये बताइए, एक का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2/3 था, और अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2 बाई, ये वाला 2, 3, 4, 2/4 है। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, एलसीएम होगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 8 - 6, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये इतना ए ने सेक्रीफाइस किया है। फिर अब बी देखिए, बी का वही होगा, ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, बी का ओल्ड रेशियो है 1:3। अब न्यू रेशियो कितना है, 1/4, 1/4, ओल्ड रेशियो था 1/3, न्यू है 1/4। ये अगर कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा एलसीएम 12, तो ये होगा 1/12। तो कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ क्या निकाला है, हमने निकाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो देखिए इसका न्यूमरेटर भी 12 है और इसका भी 12 है, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी A/B क्या है, 2:1, 2:1। तो क्या निकला, एक चीज पे गौर करिए, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन फिर भी देखिए दोनों का अमाउंट जो है सेम ही आ रहा है, ये कैसे हुआ। तो एक चीज याद रखिएगा और ये नोट पे लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिए कि अगर क्वेश्चन पे अलग से कुछ नहीं बताया, स्पेशली मेरा कहने का मतलब ये है कि खाली यही बताया कि जो नया पार्टनर है ना उसका कितना शेयर है प्रॉफिट पे, यही बताया और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा तो वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। समझे हो ना क्या, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बताया, ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया, ना किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ना किसने कितना गेन किया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही कह दिया कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना था, सी एडमिट हुआ 1/4 ऑफ प्रॉफिट के लिए, बाकी आप निकालिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उस चीज पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होता है जहां पे खाली न्यू पार्टनर का
हिस्सा बता देता है और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कुछ नहीं कहता है, उस पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर, सेम, इक्वल होगा। तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम पे कि ए और बी का, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आया ना, यही मैं पूछता हूँ कि ये बताइए ए और बी दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:5, ये था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी का एडमिशन हुआ है और सी को मिलेगा 1/5 ऑफ प्रॉफिट, 1/5 ऑफ प्रॉफिट, ओके, 1/5 ऑफ प्रॉफिट। और अब क्वेश्चन कहता है बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? तो आंसर क्या होगा? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 4:5। कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। यहाँ से क्यों मिला? क्योंकि हमें पता है अगर क्वेश्चन में खाली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताया है और कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ठीक। और क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं? चलिए इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गुडविल का हिस्सा कल करेंगे पूरा क्लियरली। आज यही सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वगैरह देखिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कि ए और बी, ए और बी क्या है? दे आर पार्टनर्स और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। जो न्यू पार्टनर है एडमिट हुआ है किसका? सी का। सी है न्यू पार्टनर, सी आया है। अब सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेशली नहीं बताया है। ये कह दिया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका? ए, बी और सी का कितना है? 5:3:2। ओके, ये देखिए पहले क्वेश्चन पे कह रहा था कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर बता दिया था, लेकिन यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर नहीं बताया। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल नहीं होगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत आसान है, फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला याद करिए। क्या था फॉर्मूला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन ने कहा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो भैया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। जो ओल्ड रेशियो है उससे हमें न्यू रेशियो माइनस करना पड़ता है। तो ए के लिए हम जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। ए का था 3/5, तो यही 3/5 यहीं पे लिख देंगे और माइनस कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का कितना है? 5/5, 8, 10, 5/10। तो ये हो गया 5/10 हो गया ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कैलकुलेट करेंगे। और बी का जब कैलकुलेट करेंगे, बी का कितना होगा? बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/5, इससे माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3/10। 3/10 हो गया बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए आप जब करेंगे ना यहाँ पे, तो एलसीएम होगा 10 और ये हो जाएगा 1। यहाँ भी एलसीएम 10 होगा, 2, 4, 3, ये हो जाएगा 1। तब हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बताइए ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। इसका मतलब क्या है? दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। क्या किया है? इक्वली सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल है। तो सी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सी तो नया पार्टनर है ना। अब अगर कैलकुलेट करना भी चाहेंगे तो सी का ऑल प्रॉफिट शेयरिंग कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से क्या माइनस करेंगे? जीरो से क्या माइनस करेंगे? कुछ है ही नहीं, क्या माइनस करेंगे? इसका मतलब इसका
सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ है ही नहीं, नया आया है तो उसका कैलकुलेट भी नहीं होगा। सेक्रीफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर की वजह से, और उस सेक्रीफाइस की वजह से है उनको क्या मिलता है, जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम लाता है गुडविल का, और वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है। किस रेशियो पे? इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। तो इस क्वेश्चन पे मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर सी जो है ना वो प्रीमियम लाता अगर 50,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल वो अगर 50,000 लाता, 50,000, तो ये किसको कितना मिलता? ये मिलता 1:1 के हिसाब से ए और बी को मिलता। इसका मतलब 25,000 मिल जाता, 25 के मिलता ए को, और 25 के मिलता बी को। ये मिलता ए को और ये बी को। क्यों? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ही मिलता है, जितना सेक्रीफाइस करता है उतना ही मिलता है। चलिए, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगभग आप लोग समझ गए होंगे, ना कुछ था तो नहीं इसमें। और गेनिंग रेशियो है, गेनिंग क्वेश्चन में अगर कह रहा है गेनिंग, तो वही सेम ही है, सिर्फ न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करिए, और कुछ नहीं है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आज का क्लास बस इतना ही रहे, इससे आगे कल देखेंगे, गुडविल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इस पे अगर कोई कन्फ्यूजन है ना तो पूछिएगा प्लीज़। मैं कल गुडविल से पहले इसका जो जितना कन्फ्यूजन है ये क्लियर कर दूंगा, फिर गुडविल करेंगे शुरू। तो बस, अल्लाह हाफिज़। इस पे ध्यान दीजिए, रिवाइज करिए, समझ में ना आए तो पूछिए। फिर मिलते हैं